हेलो दोस्तों, स्टेप अप ट्री में आपका स्वागत है। ये हमारे टेस्ट सीरीज़ का 12वां सेट है। इसमें आपके लिए मोस्ट 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ता हूँ। मुग़ल वंश में हरम की जगह सूफी के खानकाह में किस मुग़ल सम्राट का जन्म हुआ? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये हरम वो जगह हुआ करता था जहाँ सिर्फ महिलाओं का प्रवेश ही था, जेंट्स का प्रवेश प्रतिबंधित था। तो एकमात्र शासक जिनका जन्म खानकाह में मुग़ल सम्राट का जन्म हुआ था वो थे जहांगीर। कौन थे? जहांगीर। ये सलीम चिश्ती के कुटिया में इनका जन्म हुआ था। तो याद रखेंगे, इनका सही जवाब होगा हमारा जहांगीर। दोस्तों जहांगीर ऑप्शन में तो है नहीं, पर हमारा जवाब जहांगीर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने तंबाकू के उपयोग में प्रतिबंधित किया? तो तंबाकू को प्रतिबंधित करने वाला भी था जहांगीर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस महिला ने मुगल काल के दौरान एक इतिहासनामा लिखा था? तो दोस्तों आपका ऑप्शन जहां आ रहा है अशमत बेगम, रोशन नारा और गुलबदन बेगम। तो गुलबदन बेगम इसका सही जवाब होगा, जिसने हुमायूं नामा लिखा था। गुलबदन बेगम ने क्या लिखा था? हुमायूं नामा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस मुगल शासक ने राजा राम मोहन राय को अपना दूत बनाकर लंदन भेजा था? तो राजा राम मोहन राय को दूत बनाकर भेजने वाले थे वो थे अकबर द्वितीय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आवश्यक वस्तुओं के लिए व्यापारियों द्वारा कारीगर को दिए गए अग्रिम धन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों जब कोई कारीगर अपने व्यापारियों द्वारा जब अग्रिम धन मीन्स एडवांस जो धन दिया जाता है उसे पर्शियन भाषा में दादनी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है एडवांस। एडवांस में जो धन मिलता है जिसे आप फ़िलहाल यूज कर सकते हैं अपने आवश्यक वस्तुओं के लिए, उसे दादनी कहा जाता है, दादनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बाबर और राजपूतों के बीच 1527 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? तो बाबर और राजपूतों के बीच 1527 ईस्वी में दोस्तों खानवा का युद्ध हुआ था। 1527 में खानवा का बाबर और राजपूतों के बीच हुआ था। इसमें आपका एक ट्रिक जानना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। आपको बता देते हैं कि ये बाबर के द्वारा जो युद्ध लड़ा गया था, इसका ट्रिक है दोस्तों, इसमें आप राणा सांगा याद रख लें। खानवा का जो युद्ध हुआ था इसमें राणा सांगा को आप याद रख लें। ये राजपूत की जगह राणा सांगा के साथ ये युद्ध हुआ था, राणा सांगा। और इसमें एक ट्रिक है दोस्तों, ये 4-5 लड़ाइयाँ जो है आपको एक साथ याद हो जाएगी। ये है आपका पानी पिया खाना खाया, पानी पिया खाना खाया, चांद देखा घर गया फिर मर गया। तो दोस्तों इससे ये होता है पानीपत की लड़ाई जो कि 1526 में हुआ। लगातार ये है पानी पिया खाना क्या खाया, तो खानवा का युद्ध 1527 में, खाना खाया चांद देखा चंदेरी युद्ध 1528, चांद देखा घर गया घाघर का युद्ध 1529, और मर गया मीन्स बाबर हमारा मर गए 1530 ईस्वी में। तो ये काफ़ी अच्छा था ट्रिक, इसमें आपको 5-5 याद हो गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शेर शाह की मुग़लों से कीमती विरासत क्या था? तो ये शेर शाह का मुग़लों का कीमती विरासत जो था वो भू राजस्व प्रणाली था। भू राजस्व प्रणाली याद रखेंगे, भू राजस्व प्रणाली। इसमें हुआ क्या करता था दोस्तों भू राजस्व प्रणाली में कि
शेर शाह ने जो भूमि माप को एक सीमा तय किया था, जिसमें उन्होंने बीघा का प्रचलन किया था। बीघा का प्रचलन किया था, जिसमें आधा बीघा पर एक फिक्स टैक्स लिया जाता था। उसी के नाम से शेरशाह भी प्रचलित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी की अनुमानित परिधि क्या है? तो जो पृथ्वी की हमारी अनुमानित परिधि है वो 40,000 किलोमीटर है। 40,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी। तो भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी हमारा है लेटेराइट मृदा। कौन सा मृदा है? लेटेराइट मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लेना नदी किस देश से होकर गुजरती है? तो दोस्तों लेना नदी जो है वो रूस से होकर गुजरती है और आर्कटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। मीन्स ये हमारा जो भारत का नक्शा है, इसके ऊपर चाइना, उसके ऊपर रूस है और यहाँ से होते हुए वो ऊपर की ओर आर्कटिक महासागर में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को भूमि का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्षेत्रफल काफ़ी कम है, क्योंकि ये सिंगल महाद्वीप है, काफ़ी छोटा भी है दोस्तों। विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किस दो देशों के बीच है? तो ये हमारा कनाडा और यूएसए के बीच लगता है सबसे लंबी सीमा, जो कि अमेरिका में है। किस संवैधानिक संशोधन से पहले लोकसभा और राज्य विधानमंडल में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियां के लिए सीटों के आरक्षण के लिए 20 वर्ष निर्धारित किया गया था? तो ये 8वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के तहत ऐसा किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य की जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के निर्मित के लिए विशेष प्रावधान है। संविधान अनुच्छेद 347 के तहत किसकी पूर्ति आवश्यक है? तो दोस्तों आपको बता दें कि जब तक कोई भाषा लागू नहीं होगा, इनकी जो शक्तियाँ होती है वो राष्ट्रपति के हित में होती है। जब तक हमारे राष्ट्रपति महोदय नहीं चाहेंगे, भाषा आपका चेंज नहीं हो सकता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ने पूरे देश की किसमें विभाजित कर दिया था? तो आपको बता दें कि 1956 में हमारे पूरा देश जो था वो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में बटा हुआ था, जो कि अभी 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मामले में की जांच के लिए 1948 में सरकार द्वारा नियुक्त पहले आयोग का अध्यक्ष किससे चुना गया? तो ये हमारे न्यायमूर्ति एस के धर 1 नंबर ऑप्शन होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक सुपर कंडक्टर द्वारा प्राप्त किया जाने वाला उच्चतम तापमान क्या होता है? तो सुपर कंडक्टर द्वारा जो तापमान निर्धारित किया गया है वह 133 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु को अमलगम कहा जाता है? तो दोस्तों जब जिंक में मरकरी का लेप लगाया जाता है तो अमलगम का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूत्रकृमि के कारण होने वाला रोग। तो दोस्तों आपको ये बता दें कि सूत्रकृमि है जिसमें फाइलेरिया रोग से रिलेटेड है ये, और यह हमारा जो है यह एक प्रकार का मक्खी है जिसका नाम है क्यूलेक्स फैटिगस मादा मच्छर है दोस्तों, मादा मच्छर है। जब ये किसी संक्रमित फाइलेरिया रहित व्यक्ति को मीन्स जो इस व्यक्ति को अगर फाइलेरिया है, अगर वह उसे काट कर अगर किसी दूसरे व्यक्ति को काटता है तो सूत्रकृमि के कारण दूसरे व्यक्ति को भी फाइलेरिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? यह है बदायूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। भारत में सबसे पहले खोजा जाने वाला शहर कौन सा है? तो ये हड़प्पा है, जिसे 1921 ईस्वी में खोजा गया था दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
स्वतंत्र आधुनिक भारत के इतिहास में पहला गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री कौन था? तो ये हमारे मोरारजी देसाई जी थे, जब वहाँ पर बीजेपी के सरकार आ गया था और कांग्रेस हार गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, थोरियम का सबसे बड़ा रिजर्व खाली जगह में है, तो ये हमारा थोरियम का भारत में है। इसका एक अयस्क है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है, मोनाजाइट और है दोस्तों। इसका सूत्र होता है, थोरियम है THO2, याद रखेंगे। जबलपुर शहर मध्य प्रदेश के किस नदी पर स्थित है? तो जबलपुर है दोस्तों, ये हमारा नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। जबलपुर यह MP में पड़ता है, जहाँ की राजधानी भोपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए किस समिति की सिफारिश की गई थी? तो 3 स्तरीय हमारा बलवंत राय मेहता समिति पर आधारित है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बैरन द्वीप भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो बैरन द्वीप दोस्तों, और जहाँ पर एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, मीन्स धधकता हुआ ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है, ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, जहाँ की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। निम्नलिखित में से किसे सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है? तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है सेल का पावर हाउस। हमारे बॉडी में जो भी एनर्जी उत्पन्न करने का जो डिसीजन लेता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही संभव हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पानी में खाली जगह मिलाकर क्लोरीकरण किया जा सकता है, तो जिसमें क्लोरीन होगा दोस्तों, ये ब्लीचिंग पाउडर, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर का जो हमारा सूत्र होता है CaOCl2 हुआ करता है, अतः इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हमारा शशि थरूर जी हैं, 1 नंबर इसका सही जवाब होगा। लोक नृत्य और राज्य के युग में कौन सा मेल नहीं खाता है? तो देखिए दोस्तों, तमाशा जो हमारा है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, सही है। कजरी यूपी का है, बाउल पश्चिम बंगाल का है, परंतु झूमर जो है ये हमारा कई राज्यों में है, बिहार में है, झारखंड में है, वेस्ट बंगाल में है, पंजाब में भी है झूमर। और दोस्तों यहाँ कन्फ्यूज़न होता है कि झूमर के जगह लोग घूमर को ध्यान में रखते हैं, और घूमर हमारा जो लोक नृत्य है ये राजस्थान का है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन नहीं मेल खाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं मेल खाता है। तो दोस्तों ये हमारा 30 क्वेश्चन समाप्त हुआ। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।